नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका साथी मिस्टर रॉक्स। क्या आप उन जगहों पर जाने की हिम्मत कर सकते हैं जहां समय रुक चुका है, जहां दीवारें भी चीखें सुनाती हैं और हवा में सदियों पुराने राज दफन हैं? आज आप एक ऐसी घटना के बारे में जानने वाले हैं जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि दर्द, विश्वासघात को सामने लाती है। ये कहानी है भूतों की महारानी की, एक रानी जो मरने के बाद भी शांति नहीं पा सकी। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप वहां होते तो क्या करते? अगर आप उस किले में कदम रखते तो क्या आप बच पाते? घटना की शुरुआत उस किले से होती है जिसे आज भी लोग शापित किला कहते हैं। यह किला अब खंडहर बन चुका है, दीवारें टूटी हुई हैं और दरवाजे जंग से जकड़ गए हैं। लेकिन इस वीरान जगह का अतीत इतना भयावह है कि इसे याद करने से भी लोगों की रूह कांप उठती है। रात के समय इस किले के पास जाना मना है और जो भी इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि किले में आज भी रानी वासुंधरा की आत्मा भटकती है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं और उसकी परछाइयां दीवारों पर झलकती हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि रानी सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि भूतों की महारानी है, इतनी शक्तिशाली कि उसकी आत्मा को न तो समय बांध सका न मौत। तो अब आइए दोस्तों, रानी वसुंधरा के इतिहास को शुरू से सुनते हैं। रानी वासुंधरा का जन्म एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य में हुआ था। वासुंधरा के माता पिता की मृत्यु बाल्य अवस्था में ही हो चुकी थी और इसी वजह से वह छोटी उम्र में ही राज्यभार संभाल चुकी थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि एक कुशल प्रशासक और योद्धा भी थी। उनका राज्य चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था, लेकिन उनकी रणनीतियां इतनी कुशल थीं कि कोई भी उन पर हावी नहीं हो पाया। वह अपने राज्य और प्रजा से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन उनकी यह शक्ति और लोकप्रियता उनके दुश्मनों को चुभने लगी। वासुंधरा के जीवन में सबसे बड़ा विश्वासघात उनके अपने दरबारियों ने किया। उनके कुछ करीबी मंत्रियों ने दुश्मनों से मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची। एक रात जब रानी महल में अपनी प्रजा की समस्याओं पर चर्चा कर रही थीं, उन्हीं विश्वास पात्रों ने महल के दरवाजे दुश्मनों के लिए खोल दिए। दुश्मनों ने रानी को बंदी बना लिया और उनकी सेना को मारकर किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन रानी को तुरंत नहीं मारा गया। उन्हें ऐसी यातनाएं दी गईं जो आज भी किले की दीवारों में कैद चीखों के रूप में सुनी जा सकती हैं। दुश्मनों ने रानी को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। उस कोठरी में न कोई रोशनी थी न कोई रास्ता। कई दिनों तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। उनकी सुंदरता को नष्ट करने के लिए उनके चेहरे पर गर्म लोहे के दाग लगाए गए। रानी के साथ जानवरों सा सलूक किया गया। उनकी चीखें पूरी किले में गूंजती थीं, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। आखिरकार 3 महीने बाद दुश्मनों ने रानी को जिंदा जलाने का फैसला किया। उन्हें महल के मुख्य आंगन में ले जाया गया, जहां प्रजा को यह दिखाने के लिए इकट्ठा किया गया कि उनकी रानी कितनी असहाय है और हम कितने ताकतवर हैं। उन्होंने रानी को लकड़ियों के ढेर पर बांध दिया गया और आग लगा दी गई, और प्रजा में से जो भी रानी के हक में आवाज उठाई उसे भी रानी के साथ जला दिया गया। लेकिन मरते समय भी रानी ने अपने दुश्मनों को शाप दिया। उन्होंने कहा, जिस राज्य और महल के लिए तुम मुझे इस आग में जला रहे हो, वह आग मेरे दर्द की तरह कभी बुझ नहीं पाएगी, और जो भी इस राज्य में और महल में रहेगा वह कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। मेरी आत्मा यहाँ हमेशा रहेगी। और देखते ही देखते रानी और 10-12 लोग वहीं जलकर राख हो गए। सदियों बाद वो राजा पागल हो गया और एक सूखे कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लिया। और जब प्रजा भी रहस्यमय तरीके से मरने लगी तो कुछ साल बाद वह पूरा राज्य खंडहर और वीरान हो गया। फिर कुछ साल बाद एक न्यूज़ कंपनी की तरफ से एक टीम उस महल में पहुंचती है। ये 3 लोगों की टीम थी, जिसमें अर्जुन, रिया और सलीम थे। ये तीनों ही इन सब जगहों और घटनाओं को सिर्फ लोगों का वहम मानते थे। अर्जुन ने इस शापित किले और रानी वासुंधरा की कहानी के बारे में बहुत कुछ सुना रखा था। उन तीनों ने किले के खंडहर में कदम रखा। चारों तरफ धूल जमी हुई थी और वहां घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थी
और हवा में एक भयानक सा सन्नाटा था। लग रहा था जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। उनके पास केवल एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान थे। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। दोस्तों, ये वही शापित किला है जहां कुछ बेवकूफ लोगों के अनुसार रानी वासुंधरा की आत्मा आज भी यही भटकती है, लेकिन ये सब अंधविश्वास है और आज हम इसे साबित भी करेंगे। वे तीनों टूटे फूटे सामान को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रिया ने अर्जुन से कहा, ये आवाजें क्या तुमने सुना? लगता है कोई हमें देख रहा है। इस पर सलीम हंसते हुए बोला, अरे ये पुरानी जगह है, यहाँ हवा की वजह से भी आवाजें आ जाती हैं। लेकिन तभी एक तेज तीखी चीख ने उनकी हंसी को थाम दिया। यह आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों के कदम वहीं के वहीं जम गए। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, शांत रहो, ये शायद कोई जानवर हो सकता है। धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ते हैं। वे किले के भीतर घुसे। अंदर की दीवारें पूरी तरह टूट चुकी थीं, लेकिन उन पर बने चित्र अब भी साफ दिखते थे। हर चित्र में रानी वासुंधरा को किस न किसी यातना में दिखाया गया था। रिया ने कांपती आवाज में कहा, ये तो सच में वही चित्र है जिनके बारे में हमने सुना है। सलीम ने कैमरे के पीछे से जवाब दिया, ये बस दिखावा है, लोगों ने जानबूझकर डराने के लिए ये सब किया होगा। लेकिन जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, टॉर्च अचानक बंद हो गई। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, बैटरी तो फुल थी, अब ये बंद कैसे हो गई? हवा एकदम ठंडी हो गई। हॉल के कोने में एक पुराना दरवाजा था। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला, लेकिन अंदर की गंध इतनी बदबूदार थी कि रिया को उल्टी आने लगी। जैसे ही उन्होंने उस कमरे में कदम रखा, दीवारों पर परछाइयां दिखने लगी। ये परछाइयां उन तीनों की तो नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबे बालों वाली महिला दीवार पर झूल रही हो। रिया ने डरते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह मौत का कुआं है। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, अरे ये बस हमारा डर है, तुम सभी शांत रहो। लेकिन तभी दीवारों से परछाइयां अचानक उनकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए चिल्लाया, भागो यहाँ से। वे सभी वापस मुड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उनकी टॉर्च रह रहकर जलने बुझने लगी और हर बार जब टॉर्च जलती, वे दीवारों पर जलते हुए इंसानों की परछाइयां देखते। हवा में एक बार फिर चीखें गूंजने लगीं, लेकिन इस बार ये चीखें साफ साफ रानी वासुंधरा की आवाज में थीं। वो कह रही थी, कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो मेरी शांति को भंग करने? आवाज इतनी गूंजदार थी कि तीनों ने अपने कान ढक लिए। रिया ने घबरा कर कहा, हमें माफ कर दो, हम बस यहाँ एक वीडियो बनाने आए थे। लेकिन जवाब में एक जोरदार हंसी गूंजी। इस बीच हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें रुकने लगी। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच एक राख का ढेर जमा हो गया और थोड़ी देर बाद राख धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में एक जलती हुई स्त्री वहां खड़ी थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके चेहरे पर दाग थे, ठीक वैसे ही जैसे किताबों में रानी के चेहरे पर बताया गया था। रानी ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, जो मेरे किले में कदम रखता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सलीम ने डरते डरते कहा, हम यहाँ से चले जाएंगे, कृपया हमें जाने दो। तभी एक ठंडे स्वर में आवाज आई, जाना चाहते हो? ठीक है, लेकिन ये याद रखना, जो इस किले को छोड़ता है वो अपनी आत्मा भी यहीं छोड़ जाता है और वो आत्मा मेरे लिए काम करेगी। और यह कहते ही वह औरत वहां से गायब हो गई। अर्जुन, रिया और सलीम ने भागने की कोशिश की। किसी तरह उन्होंने किले का दरवाजा ढूंढा और बाहर निकलने में कामयाब हुए। लेकिन जब वे गांव पहुंचे, अर्जुन ने पाया कि उसकी परछाई नहीं थी। रिया की परछाई दीवार पर झूल रही थी और सलीम की परछाई अब भी किले के अंदर थी। अर्जुन ने कैमरा चेक किया। आखिरी फुटेज में केवल रानी वासुंधरा का चेहरा दिख रहा था और उनकी आवाज गूंज रही थी। तो दोस्तों, ये थी रानी वासुंधरा और शापित किले का राज।
जो 3 लोग वहां सच का पता लगाने गए उनकी बातों पर यकीन करें तो इस किले में जो कुछ भी है वो सिर्फ डर नहीं बल्कि मौत के दरवाजे तक ले जाने वाला रास्ता है। अगर आप भी ऐसे किसी खतरनाक और रहस्यमयी जगह पर जाने का सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोचिए, कमेंट करके बताइए कि अगर आप इस किले में होते तो क्या करते। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अंधविश्वास से दूर रहें। धन्यवाद।